नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे आप एनडीए परीक्षा पास करके इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ है जीतू फौजी जी, जो आपको इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले एनडीए क्या है? एनडीए मैम आर्मी के अंदर जाने के लिए जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक प्रक्रिया, एक जरिया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एक जो ओआरएस रैंक का जो भर्ती होता है वो दो जरिए होते हैं आर्मी में जाने के लिए। तो एक ओआरएस वाला और एक ये एनडीए वाला। एनडीए में किस लेवल पे जाते हैं? एनडीए के माध्यम से जो बच्चे मतलब कि सीधा ऑफिसर्स रैंक में जाना चाहते हैं तो वो एनडीए का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो एनडीए यूपीएससी कांटेक्ट करती है इसको पूरा, और एनडीए के अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आप सीधा लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट बनते हैं और ऑफिसर्स रैंक पे जाते हैं। सर, इसमें जाने के लिए क्या क्राइटेरिया या उम्र या शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए? एनडीए में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एज अगर देखेंगे तो आपको 16.5 साल से लेकर के 19 साल तक का इसके अंदर एज गवर्नमेंट ने इसके अंदर कर रखा है। और इसके अंदर एजुकेशन जो होता है वो 12वीं पास होता है। पीसीएम के स्टूडेंट होते हैं जो इसके अंदर अपना पूरा 12वीं अगर क्लियर नहीं भी हो रखा हो और आपने 10th के बाद अगर पीसीएम ले रखा है, साइंस साइड ले रखा है, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं और आप इसका कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनडीए अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसमें नेवी, वायुसेना, आर्मी, इन तीनों एरियाज में कहीं पर भी ज्वाइनिंग की जा सकती है? एनडीए एक त्रिमूल सर्विस वाली मतलब कि एक कंपटीशन है। अगर आप भारतीय सेना का जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, अगर आप एनडीए के कंपटीशन देते हैं तो आप इन तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस कंपटीशन में आपको एक सबसे पहले एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर होता है तो आपको एसएसबी मतलब कि कॉल करेगी, आपको 5 डेज़ का एक इंटरव्यू एसएसबी कनेक्ट करवाती है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको एयरफोर्स, आर्मी या नेवी आपको मिलता है और फिर आप वहाँ पे देश सेवा के लिए लेफ्टिनेंट पद पे ज्वाइन करके जाते हैं। ओके सर। सर, मैं जानना चाहूँगी, जैसे ओआर जो रैंक बताई थी आपने, उसमें फिजिकल और मेडिकल होता था, तो क्या एनडीए की परीक्षा के दौरान भी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देने पड़ते हैं? देखिए मैम, मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि जैसे ओआरएस रैंक में आपको एंट्री मारने के लिए फिजिकल की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एनडीए या फिर ऑफिसर्स में जाने के लिए आपको सबसे पहले फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पे आपका शारीरिक मापदंड होगा, आपके हाइट के अनुसार आपका वजन होना चाहिए और उसके बिहाफ पे आप फॉर्म भरेंगे। उसका एग्ज़ाम हुआ, फिर आपका एसएसबी हुआ और उसके बाद फिर आपका क्लियर हो जाता है। तो इसमें आपका जो मेडिकल है, मेडिकल सेम आपका उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपका ओआरएस रैंक में होता है। और उसके बाद आपका हाइट का कोई मतलब कि क्राइटेरिया नहीं दे रखा कि आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए या फिर कोई ज़्यादा या कम होना चाहिए। तो सर, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रिटन और एसएसबी का इंटरव्यू होता है। तो सर, इम्पोर्टेंट रिटन है। रिटन के अंदर आपका मैथ का जो बेस है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मैथ कमज़ोर है, आपका मैथ के ऊपर उतना मतलब कि कमांड नहीं है, तो आप इसके अंदर पीछे रह जाएंगे। तो मैथ सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे इसके अंदर तो जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आपका 600 नंबर का होता है और 300 नंबर का इसके अंदर मैथ होता है। तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है? हाँ, इसमें अगर आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है इसके अंदर। और जैसे कुछ पर्टिकुलर वो है कॉलम्स हैं कि जर्नल स्टडीज़ में इतने मार्क्स आने हैं, मैथ्स में इतने, सारे क्वेश्चन अटेंड मतलब हर कैटेगरी के क्वेश्चन अटेंड करना ज़रूरी होता है? जैसे इसमें 300 का और 600 का जो होता है कि 300 आपके मैथ्स आएंगे, तो मैथ के जितने भी आपके जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो आपके उसके अंदर जो सिलेबस होते हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर मेंशन होता है। वो आपको जब आप डीपली जाएंगे तो आपको सारा सिलेबस आपको बताया जाएगा। उसी तरीके से आपका जो जर्नल अवेयरनेस होता है उसके अंदर भी आपको पूरा का पूरा उसके अंदर सिलेबस दिया होता है कि उसके अंदर इंग्लिश का भी आपको अलग से दिया जाएगा और आपका जर्नल अवेयरनेस का भी अलग से दिया जाएगा उसके अंदर। आप मतलब तैयारी कैसे करें इस पेपर की, किस तरह से पढ़ाई करें, कुछ उसके टिप्स अगर देना चाहें तो?
देखिए, ये एक तरीके से एक टारगेट होता है। अगर कोई एनडीए के अंदर अपना ड्रीम बना करके बैठा हुआ है, देश सेवा के लिए ऑफिसर्स रैंक में जाना चाहता है, तो उसको अपना एक दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहिए कि अगर आप इसको सोच के चल रहे हो कि मेरे को एनडीए ज्वाइन करना है, तो आप इसको हल्के में लेकर के आपको एक टाइम टेबल, आपको एक अपना सारा रूटीन सेट करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको अपने स्टडी के ऊपर देना पड़ेगा, तभी आप एनडीए का सपना लेकर के और आगे फाइट कर सकते हैं। अगर आपने हल्के में इसको ले लिया कि मुझे एनडीए ज्वाइन करना और आप उसको टाइम नहीं दे रहे, रिटर्न के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आप शायद क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एसएसबी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो 5 डेज का इंटरव्यू होता है वो बहुत ही टफ होता है। तो रिटर्न के बाद जो आपका ये इंटरव्यू का कॉलम होता है, वो कॉलम आपका बहुत पावरफुल होता है। उसके लिए अलग से लोग स्पेशल मतलब कि कोचिंग से लेते हैं, वो अलग से उसकी तैयारी करते हैं सब। सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ लोग होते हैं ओवर एज हो जाते हैं, तो फिर वो किस तरह से इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें? ठीक है, जैसे अगर एनडीए है तो एनडीए का एज मैंने बताया कि 16.5 साल से लेकर के और 19 साल का होता है। 12वीं के जो स्टूडेंट होते हैं इसके अंदर अपना फॉर्म फिलअप करते हैं और एनडीए का कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये कोई भी कैंडिडेट ओवर एज हो जाता है, 19 साल से ऊपर हो जाता है, तो अगर उसके बावजूद भी वो ऑफिसर्स लाइन में जाना चाहता है, लेफ्टिनेंट बनना चाहता है, तो वो सीडीएस का सहारा लेता है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। ओके सर, एनडीए की परीक्षा पास कर ली, रिटर्न मान लो क्लियर हो गया, फिर उसके बाद का कैसा सफर होता है? एनडीए का अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि जैसे एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उसमें मैथ सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो इसके अंदर जो एसएसबी है वो 5 डेज का बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मैं इस लाइन में गया नहीं हूँ, मैं ओआरएस रैंक से ही इंडियन आर्मी के अंदर में मैंने सेवा दी है। तो इस लाइन में हमारे जो सीनियर है वो बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो एसएसबी होता है, ठीक है, बहुत टफ होता है और इसके लिए आपको दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपका फिजिकली और आपका मेंटलिटी फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो ही आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी एनडीए के बारे में। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे जीतू फौजी से, जिन्होंने बताया है कि कैसे आप एनडीए की परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही अगली वीडियो हम एसएसबी पर लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि 5 दिन आपके साथ क्या होगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।